Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes. As we are studying classification of element and periodicity in properties, तो आज मैं उसी लेसन को कंटिन्यू करूँगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक हम लोगों का क्लासिफिकेशन पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन और भी क्लासीफाई कर सकता है अगर करना चाहते हो, लेकिन कितना क्लासीफाई करोगे एक ही एलिमेंट्स को बार बार, ठीक है। तो बेटर व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन डू द स्टडी ओके ऑफ द एलिमेंट्स, ओके, हाउ दे आर, व्हाट आर देयर नेचर, हाउ दे रिएक्ट, ठीक है। और उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस पीरियोडिक टेबल में क्या कौन सा एलिमेंट मेटल होता है, हु इज आर नॉन मेटल एंड हु इज आर मेटलॉइड, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हो, एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं, ये बहुत ही छोटा वीडियो होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट बोलने वाला हूँ इन द पीरियोडिक टेबल वेयर द मेटल स्टेज, वेयर नॉन मेटल एंड वेयर मेटलॉइड कहाँ मिला जाता है, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में कितना मेटल्स है, कितना नॉन मेटल्स है और कितना मेटलॉइड्स है, ओके। इसके अलावा भी और कोई टाइप का मेटल है क्या? नहीं है ना, एलिमेंट्स तो नहीं है, ओनली मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो चलो, इसलिए क्या करो, इस वीडियो को एंड तक देखो और लिखते जाओ, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों का जो पीरियोडिक टेबल है वो लगभग कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने जैसे लास्ट लेसन में बताया था, ये जो नील्स बोर का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, आपने क्या बताया था, कुछ होता है इनर्ट एलिमेंट। तो ये जो ग्रुप 18 होता है, दीज आर नोन एज इनर्ट एलिमेंट, ठीक है। लेकिन और क्या बोला था सेकंड में, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताया था, याद रखना है, ये एस और ये जो पी का एलिमेंट होता है, दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो डी ब्लॉक था, ये सब क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट था। लेकिन याद रखना है 3D, 4D एंड 5D ओनली, ओके। उसके बाद ये जो एफ ब्लॉक था, जो मैंने यहाँ पे नहीं भरा, ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन। तो आज का टॉपिक तो ये सब नहीं है, आज का टॉपिक क्या है, वेयर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड स्टेज, ठीक है। तो एक जो पहला पॉइंट जो तुम लोगों को याद रखना जरूरी है, दैट इज रिमेंबर दिस पीरियोडिक टेबल इज कंसिस्ट ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। लेकिन यहाँ का 78% क्या होता है, मेटल होता है, ओके। 78% मेटल, तो क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम मेटल्स ही है, यस। तो उसके लिए याद रखना है, ये जो एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक फुल क्या होता है, मेटल होता है। व्हाट, एस, डी एंड एफ, ओके, इट इज फुल ऑफ मेटल्स। बट ये जो डी पी ब्लॉक होता है, इट इज ए वर्सेटाइल ब्लॉक। व्हाई इट इज ए वर्सेटाइल ब्लॉक, बिकॉज इन पी ब्लॉक यू कैन फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वेदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा है, अपना पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है। ये जिगजैग लाइन का जनरली ये एक बॉर्डर है, मान लो ये एक बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर। इस साइड में क्या रहता है, जनरली नॉन मेटल्स, और इस साइड में क्या रहते हैं, मेटल्स। लेकिन देखो, जब तुम क्या करोगे, नॉन मेटल से मेटल तक जाओगे ना, बीच में ऐसा टाइप का कुछ एलिमेंट मिल जाएगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ मेटल एंड नॉन मेटल जैसा ही रहेगा। मतलब कभी कभी ये मेटल जैसा बिहेव करेगा, कभी कभी ये नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा, और नहीं तो ऐसे बोल सकते हो उन लोगों का प्रॉपर्टी ऐसा होगा, दोनों का मिडिल में रहेगा, ठीक है। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स, यस, ठीक है। तो याद रखना है, ये जिगजैग का पास में जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट के पास क्या होता है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रहता है। सो दीज आर नोन एज व्हाट, मेटलॉइड्स, मेटालॉइड्स, ठीक है। और जनरली कौन सा एलिमेंट्स मेटलॉइड है,
ये 100% कन्फर्म बोलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसका आंसर मिल जाता है। लेकिन जो कॉमन जो माना जाता है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, ठीक है, और ये एंटीमोनी, ठीक है, दीज आर जनरली कंसिडर्ड एज metalloid, and sometimes this polonium also considered as metalloids, okay, but the most famous one is silicon, germanium, arsenic, antimony, okay, उन लोगों में इसमें कोई confusion नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेटल और ये हो गया मेटेलॉइड, ओके। उसके बाद ये जो पेरियोडिक टेबल है इसमें ओनली 18 क्या होता है, ओनली 18 नॉन मेटल होता है, ठीक है। हाउ मेनी? 18। क्या क्या? ये जो हाइड्रोजन है ये है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये ब्रोमीन, आयोडीन, और ये जितना भी क्या है इनर्ट गैस है, दीज आर व्हाट? नॉन मेटल्स, ओके। तो मैं फिर से आता हूँ कहाँ? मेटल के ओर। देखो मेटल जनरली अगर तुम्हें पूछा, यू आर आस्क्ड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है, दे आर नॉर्मली सॉलिड इन जनरल, बट यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन है, जो जनरली मर्क्यूरी, ठीक है, ये क्या है? मर्क्यूरी है, और इसके अलावा क्या होता है, जो सीजियम, फ्रेंशियम और गैलियम, क्या क्या? गैलियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इन लोगों का भी क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसलिए थोड़ा सा हीट करने से यू कैन फाइंड देम एट लिक्विड स्टेट्स, ओके। तो इसलिए केमिस्ट्री में ऐसा कुछ 100% रूल नहीं है कि ये मेटल है तो ये सॉलिड होना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन जनरल कहा जाता है कि मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। और भी जो मेटल का प्रॉपर्टी आई थिंक यू हैव लर्न इन क्लास 10, दोज आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर, ओके, ठीक है। और जो नॉन मेटल होता है जनरली दे आर आइदर सॉलिड और गैस, ठीक है, इन जनरल दे आर आइदर सॉलिड और गैस। जैसे कि कार्बन क्या होता है? कार्बन देखो, कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है, आई थिंक यू हैव लर्न इन क्लास 10, क्या क्या? ग्रेफाइट, फुलेरिन और डायमंड, ठीक है। जैसे डायमंड कैसा होता है? हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट सॉलिड, ओके। एंड सेकेंड जो ग्रेफाइट होता है दे आर व्हाट? वेरी सॉफ्ट, ओके। और फुलेरिन कैसा था? फुटबॉल जैसा था, बाकी बॉल। और नाइट्रोजन क्या है? गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? फ्लोरीन भी गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है, और ये तो गैस है। लेकिन यू नीड टू रिमेंबर, ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, दिस ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट और ये फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, ओके। तो ये था मोटा मोटा करके अबाउट दिस मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। आई थिंक अभी से अगर तुम्हें कोई पूछेगा वेयर द मेटल stay in the periodic table, you can say blindly in S block, D block and F block, okay. And where which block we can get metal, non metal and metalloid? Obviously in where? In the P block, ठीक है। कोई तो डाउट नहीं है, ओके। तो मैं एक लास्ट में मैंने हिंट देता हूँ कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है उसके लिए। देखो ये 100% को भी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यू कैन एज्यूम दिस। अगर कोई एलिमेंट का लास्ट में आम है, आम जैसे सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, calcium, there is okay, and generally these type of elements are known as, these type of elements you can consider as metal। 100% फॉलो नहीं हो सकता है, बट 98% में ये फॉलो होता है, ओके। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस लेसन, ओके, सी यू, थैंक यू।